मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। अ, मेरा नाम राधा सुखानी है। व्यवसाय में से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आज की चर्चा का विषय रहेगा पानी कितना पिएं, पानी कौन सा पिएं और पानी कब पिएं। अब आप खुद ही सोचिए कि 25-30 साल पहले क्या ये सवाल था क्या हमारे सामने? नहीं। जब प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे। तो अब ये सवाल क्यों आ गया है? यह सवाल इसलिए आ गया है कि हमारा खान पान बदल गया है। हमारे खाने में फैक्ट्री के बने हुए खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा हैं। ये पदार्थ पानी में बहुत कम होते हैं और चीनी और नमक ज्यादा होता है। हमारा पानी जलपान नहीं रहा है, मीठा विषपान हो गया है। इस खान पीन के पानी के बदलाव से हमारे शरीर में पानी का असंतुलन हो जाता है। उसकी वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और शरीर और मस्तिष्क शिथिल हो जाता है। तो आज बारे में उसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे कि पानी कितना पिए, पानी कौन सा पिए और पानी कब पिए। आप लोगों में से जिसको इसके बारे में लिखित जानकारी चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट पे जाएं www.foodlifestylebalance.com। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो भी इसी वेबसाइट पे पोस्टेड रहेगा, तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। अब पानी हमारे जीवन शक्ति का पूरा आधार है। हमारे शरीर का 60 से 65% वजन पानी से ही आता है। खाने के बिना, भोजन के बिना तो हम 3 या 4 हफ्ते जी सकते हैं, लेकिन पानी की कमी हो जाए और पानी बिल्कुल ही बंद हो जाए तो 3 या 5 दिनों में जान का खतरा पड़ जाता है। तो पानी की महिमा इतनी अपरंपार है। अब पानी के विषय में हम 7 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये कि पानी के ऊपर ये नया ध्यान क्यों जा रहा है, डॉक्टर्स का, न्यूट्रिशनिस्ट का, डाइटिशियंस का, सभी का। हमारे शरीर में प्राकृतिक पानी का संतुलन क्या होता है, हमारे शरीर में पानी का संतुलन रखने के क्या फायदे हैं, हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए। क्योंकि आज कई तरह के पानी है, नल का पानी है, बोतल का पानी है, मीठे पानी है, जूस है और कई चीजें हैं। तो हमें सोचना है कि हमें पानी किस तरह का पीना चाहिए। जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो हमें कितना पानी पीना है और किस तरह का पानी पीना है। जैसे कि अगर गहन व्यायाम कर रहे हैं तो सादा पानी नहीं चलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर हमारे पानी पीने के समझदारी के नियम क्या होने चाहिए। सबसे पहले पानी के ऊपर ये नया ध्यान क्यों दिया जा रहा है, तो आप खुद ही सोचिए। मैंने कहा कि आजकल हमारा खान पान बदल गया है। हमारे खाने में फैक्ट्री के बने हुए सूखे पदार्थ बहुत ज्यादा हो गई हैं। उनमें नमक की मात्रा भी ज्यादा है और चीनी की मात्रा भी ज्यादा है। सुबह सुबह से ही हम सीरियल से शुरू हो जाते हैं। जो पिटा हुआ धान या मक्का है उसमें चीनी बहुत है। तो जब हम सूखा खाना खाते हैं, जैसे पैकेट्स का, डब्बों का, नमकीन, फरसाण वगैरह, तो उसमें पानी की कमी है। उसको पचाने के लिए हमारे पाचन शक्ति को बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पाचन रस एक दिन में 7 या 8 लीटर के करीब आती है। अगर सूखा खाना है तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और ये सारा पानी हमारे शरीर की कोशिकाओं से निचुड़ के हमारे पाचन यंत्र में पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप सूखा खाना ज्यादा खा रहे हैं तो आपको पानी की कमी बहुत ज्यादा होगी। फिर जब हम नमक और मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे किडनीज के जरिए बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो इससे भी हमारे पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। आधुनिक मनुष्य पानी की जगह मीठी चीजें बहुत ज्यादा पी रहा है, खास करके शहरों में। तो ये जो मीठी सोडाज हैं, विटामिन वाटर है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, इनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह चीनी रासायनिक चीनी है ज्यादातर, जिसको बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये मक्का से बनाई जाती है, रासायनिक होती है। इसका सबसे बड़ा
प्रॉब्लम ये होता है कि वो लिवर में फैट बना देती है, और एक बार लिवर में फैट की समस्या आ गई तो समझ लो कई बीमारियों की शुरुआत हो गई। मोटापा भी आया, डायबिटीज भी आई, हाई ब्लड प्रेशर भी आया, हार्ट डिजीज भी आई, बच्चियों में पीसीओडी भी आई। ये फैटी लिवर की वजह से शुरू हो जाती है। आजकल फ्रूट की जगह लोग फ्रूट जूस पीना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि एक ग्लास अगर आप नारंगी का रस पी रहे हैं तो उसमें 4 नारंगियों का रस है, तो आपने इतना सारा मीठा 2 मिनट में पी लिया, तो आपके शरीर पे चीनी का कितना ज्यादा भार पड़ा। जब हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो मोटापा तो होता ही है, साथ में डायबिटीज भी आ जाती है। फिर जो अगर हम सोडा पीते हैं तो वो अम्लीय बहुत होती है, और हमारा शरीर क्षारीय है। जब हम अम्लीय जैसे कोका कोला या पेप्सी कोला पिएंगे तो उनका एसिड लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो वो एसिड जो है वो हमारे दांतों को सड़ा देता है, और साथ ही साथ हमारी हड्डियों को भी कमजोर कर देता है। तो जितना आप मीठी सोडा पिएंगे, खास करके काले रंग की मीठी सोडा, उतना ही आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, उतने ही आपके दांत खराब होंगे। अब हमारे डाइटिशियन, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट सबका हमारे को एक ही ज्ञान मिलता है कि आप पानी खूब पीजिए, 8 या 10 गिलास पानी रोज पी लीजिए। तो आप सोचिए कि अगर सारा दिन आप एयर कंडीशन कमरे में बैठी हैं, आपका वातावरण गर्म नहीं है, और उस पे आप चल फिर नहीं रही हैं, पसीना नहीं आ रहा, अगर आपने 8 या 10 गिलास पानी पी लिया तो कहाँ जाएं? हर बार बार आप टॉयलेट में जाएंगे पेशाब करने के लिए, तो ये बिना मतलब की ट्रिप्स टॉयलेट की कोई जरूरी नहीं है इतना ज्यादा पानी पीने की। हाँ, उसकी जगह अगर आप बहुत पसीना बहा रहे हैं और भागा दौड़ी कर रहे हैं, गहन व्यायाम कर रहे हैं, तो 8-10 गिलास पानी से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। तो ये रूल की 8-10 गिलास पानी पी लो, ये चलता नहीं है। तो हमारे शरीर का प्राकृतिक पानी का संतुलन क्या है, इसके बारे में विचार करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 60 से 50% हमारे शरीर का वजन पानी ही होता है। बच्चा जितना छोटा, उसके शरीर में पानी उतना ज्यादा। तो इसी वजह से बच्चों में पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। थोड़ा ही बुखार आया, थोड़े ही उल्टी दस्त हुए, एकदम पानी की कमी आ जाती है। वयस्क पुरुष में 60% वजन पानी होता है, और वयस्क महिला में 50% पानी होता है। इसकी वजह ये है कि महिलाओं में चर्बी थोड़ी ज्यादा होती है और पुरुषों में मांसपेशियां थोड़ी ज्यादा होती हैं। जब उम्र 65-70 साल की हो जाती है तो पानी की फिर कमी हो जाती है, क्योंकि शरीर में मांसपेशियां कम हो जाती हैं और चर्बी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमारी जो किडनीज हैं वो पानी के संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पानी ज्यादा हो गया तो निकाल दिया, पानी कम हो गया तो संजोड़ के रख दिया, संभाल के रख दिया, बचा के रख लिया। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पानी निकालने में किडनीज को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर पानी को संजोड़ के बचा के रखने में किडनीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप पानी बराबर मात्रा में पी नहीं रहे तो आपकी किडनीज के ऊपर बहुत जोर आ जाता है। इसी तरह से अगर आप नमक ज्यादा खा लेते हैं तो किडनीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस नमक को निकालने के लिए। चीनी भी ज्यादा पीते खाते हैं तो भी किडनीज को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फिर अगर आप जितना नमक ज्यादा खाते हैं उतना ही आपके शरीर से नमक के साथ साथ कैल्शियम भी निकल जाता है और आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि आजकल के खाने में सूखा खाना कितना ज्यादा है, नमक कितना ज्यादा है, और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर कितने लोगों में ज्यादा है। इसके और भी कारण हैं जो हम आगे चलेंगे तो वो आएंगे कि आजकल ऑस्टियोपोरोसिस कितनी ज्यादा क्यों हो रही है। मीठा ज्यादा खा रहे हैं, सोडा ज्यादा पी रहे हैं, नमक ज्यादा खा रहे हैं, और हमारे पानी में भी कैल्शियम की कमी है। इन सब वजह से हमारे को हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और डॉक्टर दवा दब कैल्शियम देते हैं, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। अब पानी के संतुलन के हमारे पास हमारे शरीर को 2 बड़े संकेत हैं। एक तो प्यास, और दूसरा पेशाब की मात्रा कितनी और पेशाब का रंग कैसा। ये दोनों संकेत हमें बताते हैं हमारा पानी का संतुलन क्या है।
अगर पेशाब का रंग लाइट है, जैसे हल्का सा पीला रंग है, तो आपका शरीर में पानी बराबर मात्रा में है, पूरा संतुलन है। अगर आपका पेशाब का रंग बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, इसका मतलब पानी की शरीर में कमी है। अगर आप पेशाब करने दिन में 4 से कम बार जा रहे हैं, इसका मतलब आपके शरीर का पानी का संतुलन ठीक नहीं है, आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। और दूसरा हमारा संकेत क्या है? प्यास। ये इतना अच्छा सुंदर प्राकृतिक संकेत है जिसको हमने बिगाड़ दिया है, ज्यादा सूखा खाना खा करके, ज्यादा मीठा पानी पी करके, ज्यादा नमक खा करके। दूसरा, बच्चों में जो है वो प्यास का संकेत ठीक तरह से काम नहीं लिया जाता, क्योंकि बच्चे जो है वो खेलने में लग जाते हैं और कई चीजों में लग जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कि पानी पीना है। दूसरा, जब बच्चे को प्यास लगती है तो उसे ये नहीं ध्यान आता कि प्यास है, उसको भूख लग जाती है। तो अगर बच्चा असमय आपसे पानी मांगता है, तो समझ लीजिए उसको प्यास भी लगी होती है। तो अगर वो असमय मांग रहा है खाना आपसे, तो आप उसको पहले पानी दीजिए, खाने से पहले भी पानी दीजिए। उससे आपका बच्चा मोटा होने से भी बच जाएगा और उसका दिमाग भी अच्छा चलेगा और उसका शरीर भी शिथिल नहीं होगा, हमेशा फुर्तीला रहेगा। तो इस बात पे ध्यान दें कि असमय अगर बच्चा आपसे खाना मांगता है, तो आप उसको पहले पानी दीजिए। इसी तरह से जब उम्र 70 साल से बड़ी होती है, तो प्यास कम लगती है। तो उस बुजुर्ग को ये नहीं पता चलता कि हमें पानी की कमी है, प्यास नहीं लग रही। खुद ब खुद उनको अपने पानी का ध्यान रखना पड़ता है, जब तक कि पेशाब का रंग ठीक ना हो और पेशाब दिन में 4 से ज्यादा बार नहीं आ रहा हो। तो पानी का संकेत बच्चों में और बुजुर्गों में अच्छी तरह से काम नहीं करता, इस पे ध्यान देना चाहिए। अब हमारे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर ये बताते हैं 8 गिलास पानी 8 आउंस 8 बार दिन में पी लीजिए या 10 बार पी लीजिए। अब ये रूल आया कहाँ से? ये रूल इससे आया कि हमारे शरीर में चाहे पसीना नहीं आ रहा हो या हम व्यायाम नहीं भी कर रहे, तो भी 2-2.5 लीटर पानी शरीर से निकल जाता है और ये 2-2.5 लीटर 8 या 10 गिलास के बराबर है। तो ये पानी कहाँ से जाता है? एक तो हमारी चमड़ी से और सांस के जरिए निकल जाता है, ये 600 सीसी के करीब होता है। अब सोचिए, जब आपको पसीना आता है और आप व्यायाम कर रहे हैं, तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। दिन में पेशाब 1 या 1.5 लीटर के करीब आता है और हमारे मल में 250-300 सीसी पानी निकलता है। इनका जोड़ करेंगे तो 2 या 2.5 लीटर बैठता है। इसी से ये 8x8 रूल पैदा हुआ। अब ये 8x8 रूल हमें किसने दिया? हमें फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। आप देखेंगे स्वास्थ्य की जितने भी हमारे को नए विचार आते हैं, वो हमारे को पश्चिम सभ्यता से आ जाते हैं और हम उसे आंखें बंद करके अपना लेते हैं। समझते नहीं कि हमारा वातावरण बहुत अलग है, हमारे रहने सहने का ढंग भी अलग है, तो हमारी जरूरत उनसे थोड़ा अलग है, इसको सोचना चाहिए। तो 1945 में फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड अमेरिका ने ये कहा कि आपको कम से कम 2 या 2.5 लीटर पानी रोज पीना है। पर सबसे जरूरी चीज जो उन्होंने कही, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो यह था कि ये पानी हमारे को 30 या 40% हमारे खाने से आना चाहिए। इसका मतलब हमारा खाना सूखा नहीं होना चाहिए, हमारा खाना गीला होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि 30 से 40% पानी जो है हमारे खाने से आता है। अगर हमारा पारंपरिक भोजन की थाली देखेंगे, तो उसमें बराबर मात्रा में पानी है। रोटी कम, सब्जियां ज्यादा, दाल तरी वाली, एक तरी वाली सब्जी तो एक सूखी सब्जी, फ्रूट भी और सलाद भी, कच्ची सब्जियां भी। तो अगर अन्न ज्यादा नहीं है खाने में और बराबर मात्रा में सब्जियां हैं, बराबर तरी वाली दाल है, तो आपको पानी की कमी नहीं होगी इतनी ज्यादा। 30 से 40% पानी आपको आपके खाने से मिल जाएगा। पर उसकी जगह आप बना बनाया बाजारी खाना ज्यादा खाते हैं, तो पानी की कमी बनी रहेगी और निरंतर पानी की कमी रहेगी आपके शरीर में। तो हम अपने शरीर के पानी के संतुलन रखेंगे तो हमें कौन से फायदे हैं, अब इस पे विचार करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि पानी हमारे जीवन शक्ति का आधार है और इसको पानी को एक तरह का न्यूट्रिएंट माना गया है, पौष्टिक तत्व माना गया है, सबसे जरूरी
चाबी पौष्टिक तत्व माना गया है, क्योंकि हमारे जितने भी अंग हैं वो सब पानी से भरपूर हैं। हमारे दिमाग में 75% पानी है, लंग्स में इतना ज्यादा पानी है, मांसपेशियों में बहुत पानी है। पानी सिर्फ कम से कम हमारी चर्बी में होता है, तो बाकी सारे शरीर को पानी की बहुत आवश्यकता है। अब पानी का संतुलन रखने के कौन से फायदे हैं? पानी का संतुलन हमारे खून में बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि जब खून में पानी बराबर मात्रा में होता है तो हमारे कोशिकाओं को पूरी ऑक्सीजन पहुंच जाती है और पौष्टिक तत्व पहुंच जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब उल्टी दस्त हुए या पानी की कमी हुई तो शरीर में शिथिलता आ जाती है और बिस्तर पे पड़ जाते हैं। इसलिए क्योंकि कोशिकाओं को पूरा भोजन नहीं मिल रहा, कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो पानी का संतुलन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे खून की वाहिकाओं में खून चलने के लिए, खून को बराबर चलाने के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसमें कमी बहुत जल्दी आ जाती है अगर हमें थोड़ी उल्टी दस्त हुए, हमारे को थोड़ी ही गर्मी का वातावरण हुआ और पसीना ज्यादा आया। उसके बाद पानी हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। एक दिन में 24 घंटे में हमारी आंतड़ियों में 8 लीटर पाचन रस बनता है, जो कि हमारा खाना हजम करता है। 8 लीटर का मतलब 35-40 ग्लास के करीब पाचन रस होता है। तो आप सोचिए, अगर आप सूखा खाना खा रहे हैं, आपके शरीर में पानी कम है, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? खाने को पचाना तो है, तो ये पानी निचोड़ करके हमारी कोशिकाओं से वहां पे आ रहा है। इसीलिए शरीर में शिथिलता आ जाती है अगर हमें पानी की कमी होती है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज अच्छी है? हमारे स्वास्थ्य के लिए और पाचन शक्ति के लिए वो खाना बहुत अच्छा होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप सब्जी खा रहे हैं और फ्रूट खा रहे हैं तो ये 3 या 6 घंटे में हजम हो जाता है। उसकी जगह अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये ब्रेड इत्यादि खा रहे हैं, तो उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है, 16 से 24 घंटे। अगर आप अन्न ज्यादा खा रहे हैं तो भी उसको पचाने में 16 से 24 घंटे लगते हैं। तो हमारे अन्न की और सब्जियों की और फ्रूट की मात्रा क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारी पाचन शक्ति बहुत ही दुरुस्त रहे? तो इसका रेशियो 1:4। इसका मतलब अगर आप 100 ग्राम अन्न खा रहे हैं तो आपको 400 ग्राम सब्जियां और फ्रूट खाना है, तो आपकी पाचन शक्ति बहुत सुंदर रहेगी और शरीर में पानी का संतुलन भी बहुत ही सुंदर रहेगा। पानी के और फायदे ये हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अच्छी तरह से बना रहता है। जैसे ही पानी की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है और हमारा दिल बहुत ही द्रुत गति से चलना शुरू हो जाता है, बड़ी बेचैनी महसूस होती है। तो पानी की मात्रा बराबर रहनी जरूरी है अगर हमें अपना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखना है और हमें अपने दिल की गति को भी नॉर्मल रखना है। हमारे जोड़ों में भी पानी है, अगर पानी की कमी है तो जोड़ भी ठीक काम नहीं करते। हमारे शरीर का तापमान बनाने के लिए भी बराबर मात्रा में पानी चाहिए। आप बच्चे का पानी बराबर मात्रा में नहीं देंगे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गर्मी में अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं बहुत ज्यादा और बराबर मात्रा में पानी पी नहीं रहे तो भी आपका तापमान बढ़ जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि ये जो कोरोना वायरस के चक्कर में आपको लोग कह रहे हैं कि खूब उबला हुआ गरम गरम पानी पियो, फिर ऊपर से भाप पी लो गर्म वातावरण में, तो आपको क्या होगा? बुखार वैसे ही आ जाएगा आपको। तो ये बातें गलत हैं। गर्मी में पानी थोड़ा ठंडा ही पीना चाहिए, मटके का पानी पीना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि फ्रिज का पानी पीजिए, लेकिन ये उबला हुआ पानी तो हम पी नहीं सकते, वैसे हमारा मुंह ही चल जाएगा उबला हुआ पानी पिएंगे तो। अब पानी का संतुलन हमारी किडनीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर पानी कम होगा तो किडनीज में स्टोन्स हो जाएंगे और इन्फेक्शन बार बार होगा। आप देखते हैं होंगे कि बड़ी उम्र में 60 साल की उम्र के बाद किडनी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके औरतों में। तो अगर आप पानी बराबर मात्रा में पिएंगे तो ये बार बार के इन्फेक्शन आपको किडनी के, इसके, ब्लैडर के नहीं होंगे। और अगर पानी की कमी लगातार रहे और पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो आपकी किडनीज भी फेल हो सकती है। अब हमारे प्रकृति ने हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत बनाए हैं।
पानी की थोड़ी ही कमी होती है तो बड़े अच्छे संकेत आ जाते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन। अगर आपका मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़े हो रहे हो, तो पानी पी लो, ठीक हो जाएगा मूड। अगर सिर दर्द शुरू होता है या माइग्रेन बार बार होता है तो पानी बराबर मात्रा में पीजिए, इतना सिर दर्द आपको नहीं होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा है तो हमारी परंपरा क्या बोलते हैं हम, 2 गिलास ठंडे पानी पी लो तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये बात सच है। अगर पानी की कमी है और पानी बहुत ज्यादा गर्म पी रहे हैं तो भी आपका तापमान चढ़ जाएगा। पानी की कमी है तो शरीर में शिथिलता आ जाती है, जिसको बोलते हैं बैटरी डाउन हो गई मेरी। आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, मन नहीं करता काम करने का, तो पानी पी लीजिए। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है बच्चे का, पानी दे दो। अगर बच्चा असमय पानी मांग रहा है, असमय खाना मांग रहा है, तो पहले पानी दीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। क्योंकि बच्चे को पता नहीं चलता किसको प्यास लगी है कि भूख लगी है, इसलिए बार बार खाना मांग लेता है। अगर वो बार 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 खाना मांग रहा है तो बार बार पानी दे दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सूखा खाना ज्यादा खा रहे हैं, मीठा पानी ज्यादा पी रहे हैं, तो आपके शरीर में निरंतर पानी की कमी रहेगी। आप कितना ही पानी पिएंगे तो भी आपको पानी की कमी रहेगी। फिर कुछ एक समस्याएं ऐसी आ जाती हैं हमारे को, जिसमें हमारे पानी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और पानी की कमी 8 से 16 गिलास, मतलब 2 या 2.5 लीटर कमी हो जाती है। वो कब होती है? जबकि आप धूप में बहुत देर हैं या गर्मी के वातावरण में बहुत देर है में रहते हैं। इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक तब बोलते हैं जबकि शरीर का तापमान बढ़ जाता है। फिर अगर आपको उल्टी दस्त हो गए, पेट खराब हो गया, तो भी पानी की बहुत कमी हो जाती है, बड़ी कमी हो जाती है। 8 से 16 गिलास तक आपको पानी की जरूरत रहती है। यही हाल होता है जब आपको बुखार आ जाता है। तो अगर आपको बुखार आया, अगर आपका पेट खराब हुआ या आप बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में हैं, तो आपको पानी अच्छी तरह से पीना चाहिए और आपकी जरूरत 8 से 16 गिलास तक हो सकती है। अब तक तो हम पानी की कमी की बात कर रहे थे। अब पानी ज्यादा हो जाए तो हो सकता है कि ये होता है। ये उनको होता है जो खिलाड़ी बहुत उत्साही होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, मैराथन दौड़ दौड़ लगाते हैं। अगर वो सादा पानी बहुत ज्यादा पी लें, इलेक्ट्रोलाइट वाटर नहीं पिए, तो उनको पानी शरीर में ज्यादा हो जाता है। पानी में इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है। उससे मस्तिष्क, ब्रेन की कोशिकाओं में पानी बढ़ जाता है और उसको बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन, पानी का नशा। तो वो ऐसे उसका चाल चलन हो जाता है जैसे शराब का नशा आ गया हो। पर ये बड़ी खतरनाक चीज होती है यार, ये किसी को मार भी सकती है। तो जब मैराथन दौड़ दौड़ते हैं तो उनको सबको यही कहा जाता है कि पानी सादा न पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीजिए जिसमें सोडियम पोटेशियम भी हो। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पानी का टॉक्सिसिटी, जिसको बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन या पानी का नशा या दिमाग की सोजन, तब हो जाती है जबकि आप 8-10 गिलास पानी 4 या 5 घंटे तक लगातार पी लेते हैं, जो पानी सादा है, जिस पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो सादा पानी गहरे व्यायाम के लिए या मैराथन दौड़ के लिए नहीं पीना चाहिए। तो हमें पानी कितना पीना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा 25, 30, 40% पानी जो है हमारे को भोजन से आता है। अगर हमारा भोजन ताजा है, उसमें सलाद की मात्रा भी है, उसमें कुछ फूड भी है, तरी वाली चीजें भी हैं, तो हमें पानी बराबर मात्रा से अपने खाने से मिलता है। पर अगर हमारा खाना सूखा है तो वहां से कुछ भी पानी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ शरीर से ज्यादा पानी निकल भी जाएगा। तो ये जो 8 का रूल है, 8 बाई 8, वो मैंने आपको बोला कि हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं चलता। और अगर आप एयर कंडीशन वातावरण में हैं, ज्यादा व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ये 8-10 गिलास पानी की आपके लिए बहुत ज्यादा है। सिर्फ बाथरूम में ही दौड़ते रहेंगे सारा दिन। तो क्या है 8 बाई 8 रूल? जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिमी सभ्यता का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे देश जहाँ का वातावरण बहुत गर्म है उसके लिए नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं उसके लिए भी नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा समझदारी से काम लेना है। तो हमारे समझदारी के पानी पीने के रूल्स क्या हैं? आप 8 बाई 8 को तो भूल जाइए। जब प्यास लगती है तो पानी पीजिए, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको बताया, नमक ज्यादा खा रहे हैं, चीनी ज्यादा खा रहे हैं, सूखा खाना खा रहे हैं,
तो आपकी प्यास आपका ज्यादा साथ नहीं देती। पर अगर आप सब ठीक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नमक नहीं खा रहे हैं, चीनी नहीं खा रहे हैं, बहुत सूखा खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपकी प्यास बराबर काम करेगी। और प्यास को कभी भी आप पोस्टपोन न करिए। जब प्यास लगती है तो पानी जरूर पी लीजिए। इसीलिए साफ सुथरा पानी प्लास्टिक बोतल में नहीं, किसी और बोतल में, नॉन प्लास्टिक बोतल में अपने साथ लेके चलिए। उसके बाद अपनी आयुर्वेदिक परंपरा को चलाइए। सुबह को उठ के पानी पीजिए, खाने से पहले पानी पीजिए आधा या 1 घंटा, खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास। तो एक दिन में वो अपने आप ही 8-10 गिलास पानी के हो जाएंगे इस तरीके से। इसके साथ जब पसीना ज्यादा आ रहा है तो आपको ज्यादा पानी पीना है। सूखा खाना खा लिया कभी कभी नाश्ता, तो भी आपको पानी 1 या 2 गिलास ज्यादा पीना है। आपने ध्यान देना है कि आप दिन में 4 या 5 बार पेशाब जरूर कर रहे हैं। उसका रंग जो है वो हल्का पीला है, ये नहीं कि जाड़ा है, गहरा ब्राउन कलर का है। अगर गहरा रंग है पेशाब का तो आप कम से कम 3 या 4 गिलास पानी पीछे हैं। उसके बाद आप पानी के कमी के संकेत पे ध्यान दीजिए, और उसके बारे में हमने आपसे बात करी कि उसके संकेत क्या हैं। थोड़े ही पानी की कमी के कि आपको चिड़चिड़ापन आ गया, आपको सिर दर्द होने लग गया, आपको थोड़ा माइग्रेन होना शुरू हो गया, आपको लगता है आप में शिथिलता आ गई, बैटरी डाउन है, थोड़ा लगता है गर्मी हो रही है, क्या बुखार तो नहीं आ रहा। अगर बुखार आने की मन में आ रही है लेकिन बुखार है नहीं तो समझ लीजिए पानी की कमी है। गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो पानी पी लीजिए। और अगर बच्चा असमय खाना मांग रहा है तो पहले पानी दीजिए। तो हमारे पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है जब हमारे को पसीना ज्यादा आ रहा है। तो वो कब आता है? जब हम गहन व्यायाम कर रहे हैं, हम बहुत गर्म वातावरण में हैं, हम बाहर धूप में जा रहे हैं, तो उस समय हमारे को कम से कम 3 या 4 गिलास पानी की जरूरत हर घंटे पड़ सकती है। और ये 4, 5, 6 घंटे तक चलती रहती है। तो काफी पानी की मात्रा हमें चाहिए अगर हमें पसीना ज्यादा आ रहा है 4 या 5 घंटे तक। 4 गिलास पानी 4 या 5 घंटे तक, तो समझ लीजिए आपको कितनी पानी की जरूरत होती है अगर आप गहन व्यायाम कर रहे हैं और पसीना ज्यादा आ रहा है। एक्सरसाइज करने से 1 घंटा पहले पानी जरूर पी लिया कीजिए, 1 या 2 गिलास। उससे आपकी शक्ति बनी रहेगी। और एक्सरसाइज के बाद, व्यायाम के बाद 3 या 5 घंटे तक पानी पीते ही रहिए। सबसे ज्यादा मैंने आपको कहा कि हमारी किडनीज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे शरीर में पानी का संतुलन रखने के लिए। इसलिए अपने पेशाब के रंग पे भी ध्यान दीजिए, और कम से कम दिन में 4 या 5 बार पेशाब करना जरूरी है। तो हमारी किडनीज जो हैं कम से कम 1 या 1.5-2 लीटर पेशाब रोज बनाती हैं। डिपेंड करता है कि आपके शरीर में पानी बचाना है कि पानी निकालना है। दिन में 4 या 5 बार पेशाब करना जरूरी है, और 250 और 300 सीसी के करीब नॉर्मली पेशाब होता है। तो इस तरीके से हमारी किडनीज रोज 1 या 2 लीटर शरीर से पानी निकाल देती हैं। अगर आपका पेशाब 3 बार से कम है तो समझ लीजिए आपको पानी की कमी बहुत ज्यादा है। तो फिर से अपन कहेंगे कि पानी पीने के समझदारी के नियम क्या हैं। जब प्यास लगती है तो पानी पीजिए, पानी को अपने साथ हमेशा रखिए। जब पेशाब का रंग जाड़ा हो जाए तो आप पानी पी लीजिए 2 या 3 गिलास। जब आप व्यायाम कर रहे हैं तो बराबर मात्रा में पानी पीजिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक्सरसाइज से, व्यायाम से पहले भी पानी पीजिए, उसके बाद 3-4 घंटे और भी पानी पीजिए। अगर आपके पानी खाने में नमक ज्यादा है, आप सूखा खाना खा रहे हैं तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं, शराब थोड़ा पी रहे हैं, तो उसके साथ पानी पीना है। अगर 1 गिलास वाइन पी रहे हैं तो 1 गिलास आपको पानी पीना है। अगर 1 पैक विस्की का पी रहे हैं तो आपको 2 गिलास पानी पीना है। अगर आप मिठाई खा रहे हैं तो 1 या 2 गिलास पानी पीना जरूरी है। तो आप पानी किस तरह का पिए? अब ये सवाल तो बड़ा अजीब है, क्योंकि आज हमारा रहन सहन, पानी सब बदल गया है। हम जलपान नहीं कर रहे हैं, मीठा विषपान बहुत कर रहे हैं। तो 20वीं सेंचुरी में तो सोडा, कोका कोला और कई तरह के मीठे कार्बोनेटेड पानी मिलने शुरू हुए, और लोगों को 20वीं शताब्दी के अंत में पता चल गया कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उन्होंने इसकी खरीदारी कम कर दी। जब इन सोडा की खरीदारी कम हुई, कोका कोला, पेप्सी कोला, तो सबसे ज्यादा कोका कोला और पेप्सी कोला कंपनी ने पानी बनाया प्लास्टिक की बोतल में, और उनकी कमाई पहले से 1.5 गुनी हो गई।
उसके साथ साथ उन्होंने स्पेशलिटी के पानी बनाए, जैसे कि विटामिन वाटर, स्पोर्ट्स ड्रिंक, ऑरेंज जूस बोतल में, ये सब। अब आप खुद ही बताइए कि इन्होंने हमारा फायदा किया क्या? मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जितने भी नए ड्रिंक्स भी बने हैं, उनमें भी चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, और वो चीनी जो डाली जाती है वो रासायनिक चीनी है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिससे कि फैटी लिवर हो जाता है। और अगर आप कैलोरीज नहीं मांग रहे हैं तो आपको वो उसमें नकली चीनी डाल देते हैं, जो केमिकल होती है, जैसे एस्पार्टेम, सक्रोलोज, जाइलोज और सब चीजें, जिससे भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो ये पानी पीने से भी आपको मोटापा का खतरा ज्यादा रहता है, डायबिटीज, फैटी लिवर का खतरा ज्यादा होता है, दांत बिगड़ने का खतरा होता है। और अगर आप गाढ़े रंग की कोका कोला, पेप्सी कोला वगैरह पीते हैं तो आपकी हड्डियां भी कमजोर ज्यादा होती हैं, क्योंकि अम्लीय बहुत होती हैं ये पदार्थ। अब फ्रूट जूस का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया आजकल। लोग ये नहीं सोचते कि हम 4 नारंगियों का सार जो है एक गिलास में डाल देते हैं तो इतना ज्यादा मीठा हो जाता है। और जो अच्छा फाइबर जो हमारे दिल के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे को कॉन्स्टिपेशन, कब्जी से बचाने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको हम कचरे में डाल देते हैं। साथ ही साथ 100-200 कैलोरीज भी जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है। तो आप जूस किसके लिए छोड़ें? बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए और बीमार के लिए, जिनके दांत नहीं है या जिनका हाजमा खराब है। अगर दांत दिए हैं भगवान ने तो आप फ्रूट खाइए, जिससे आपको फाइबर भी मिले और चीनी भी शरीर में कम जाए। और आपने सबने सुना होगा कि जो भी लोग पतले होने चाहते हैं, उनको एक ही सलाह मिलती है कि नींबू पानी पी लीजिए, क्योंकि उसका फायदा है कि नींबू पानी में फ्लेवर होता है, अच्छा भी लगता है सादे पानी से, उसमें कोई चीनी नहीं होती, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। तो अगर आपको पानी सादा अच्छा नहीं लगता तो नींबू डाल के पी लीजिए, पतले छर्रे रहेंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी नए ड्रिंक्स बने हैं आजकल, उन सब में चीनी की मात्रा काफी है अभी भी, 9 से लेकर के 10-12 चम्मच। अगर आप कोला पी रहे हैं तो आपको 9 चम्मच चीनी मिल रही है 300 सीसी में। अगर आप 500 सीसी स्पार्कलिंग वाटर, जो आजकल बड़े बड़े कैंस में आ रहा है, जिसमें खुशबू है, एसेंस डाला हुआ है, लेकिन असली फ्रूट कुछ भी नहीं, उसमें 9 चम्मच है। अगर विटामिन वाटर पी रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि बड़ी ताकत आ रही है, तो 6 चम्मच चीनी पी रहे हैं। और अगर स्पोर्ट्स ड्रिंक पी रहे हैं तो 10 से 12 चम्मच आप चीनी पी रहे हैं। तो अब सब लोग चीनी से बहुत डरे हुए हैं। तो ये नए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गए हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, जैसे बुलबुले हुए, तो वो टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाता है कार्बोनेशन से। और उसमें कैफीन डाली जाती है, क्योंकि सोडा कंपनी का सबसे जरूरी जो सेल्स पिच जिसको बोलते हैं, बेचने के लिए जो तरकीब होती है, वो यह तरकीब होती है कि उसमें ऐसी चीज डाली जाए जिससे लत हो जाए, नशा हो जाए। तो उसमें कैफीन बहुत डाली जाती है, ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे आपको उसकी लत पड़ जाए। तो अब अमेरिका में कई लोग बहुत होशियार हो गए, उन्होंने क्या किया कि फ्रूट का एसेंस तो नहीं, असली फ्रूट डाल दिया पानी में, और उस पानी के लिए कार्बोनेशन मशीन घर में रख ली, जिसके अंदर बुलबुले हो जाए, कार्बोनेशन हो जाए। अब हिंदुस्तान में भी मैंने देखा 5 या 6 कार्बोनेशन मशीन बिक रही हैं। तो अगर आपके बच्चे को सादा पानी पसंद नहीं है तो फ्रूट डाल दीजिए पानी में, कार्बोनेशन मशीन खरीद लीजिए और घर में सोडा बनाइए, अच्छा पानी, सादा पानी दीजिए। कार्बोनेटेड वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसमें चीनी नहीं है। अब सबसे ज्यादा जो धोखाधड़ी होती है, वो होती है हमारे कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में या कमर्शियल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स में। तो आप देखें कि स्पोर्ट्स ड्रिंक में इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सोडियम, पोटेशियम और थोड़ी चीनी। ये जरूरी होती है जब आप बहुत गहन व्यायाम कर रहे हैं, या मैराथन दौड़ लगा रहे हैं, या लंबी दौड़ लगा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सादा पानी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया, वाटर इंटॉक्सिकेशन, दिमाग की कोशिकाओं में पानी बढ़ सकता है अगर सादा पानी बहुत ज्यादा पी लिया जाए, जैसे 8-10 गिलास 1 घंटे में। तो और 4-5 घंटे पी लिया, अगर आपने पानी इतना ज्यादा पी लिया, 30-40 गिलास सादा पानी, तो आपको वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। तो इसीलिए जब गहन व्यायाम करते हैं या दौड़ ज्यादा लगाते हैं तो हमें कहा जाता है कि, हम कहते हैं एज ए डॉक्टर कि आप
इलेक्ट्रोलाइट वाटर ही पीजिए, सादा पानी ना पीजिए। पर आप ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो आपको बाजार से मिल रहा है, जैसे गेटोरेट वगैरह, तो उसका दाम क्या है? वो दाम 100 से 150 रुपया है, और 500 सीसी का। तो जब आप गहन व्यायाम कर रहे हैं तो ऐसी तो आपको 4 बोतल चाहिए, 5 बोतल चाहिए, 6 भी आप पी सकते हैं 4 या 5 घंटे में। तो क्या आप 1,500-2,000 पानी पे ही लगा देंगे क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाटर सुंदर से सुंदर आप अपने आप घर में बना सकते हैं 4-5 रुपए में। वो कैसे? तो आप 8 ग्लास पानी लीजिए, 2 लीटर पानी, उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डालिए, उसके अंदर आप गुड़ डाल दीजिए, असली गुड़, ब्राउन कलर का जैगरी गुड़ डालिए, 2 बड़े चम्मच या 3 चम्मच। तो आपको पोटेशियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, और कई फायदे हो जाएंगे। अगर आप उसमें गुड़ डाल देंगे। फिर फ्लेवर के लिए आप उसमें नींबू का पानी डाल दीजिए, 1 नींबू का रस डाल दीजिए, तो आपके पास 2 लीटर स्पोर्ट्स ड्रिंक बन गया 5 रुपए में। 2 लीटर मतलब गेटोरेट के 4 के खर्चे के बराबर। मतलब कि एक गेटोरेट आपको 150 रुपए में मिला, 4 600 रुपए में, 600 रुपए आपने बचा लिए, 5 रुपए में आपका 2 लीटर स्पोर्ट्स ड्रिंक बन गया। अब दूसरा सवाल कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम अल्कलाइन वाटर पी लें क्या? जापान से आई है मशीन, उसको लगाने में 80,000 या 1 लाख लगता है, और अल्कलाइन वाटर जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ये बात सच है कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो वो अल्कलाइन होता है, और अगर बीमारी आ जाती है तो शरीर एसिडिक हो जाता है। तो अगर अपनी सेहत बना के रखनी है तो हमारे को शरीर को अल्कलाइन रखना है, पर अल्कलाइन वाटर से वो आने वाला नहीं है। तो आप जो 1.5-1 लाख की मशीन लगाना चाहते हैं जापानीज अपने घर में, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब वो अल्कलाइन वाटर आप पी लेते हैं तो जो हमारे पेट का एसिड है उसको बराबर कर देता है, खत्म कर देता है, उसकी अल्कलिनिटी चली जाती है, वो क्षारीय नहीं रहता। और दूसरा ये भी ध्यान देना है कि हमें जो नल से पानी मिलता है वो खुद ब खुद ही एसिडिक नहीं है, अम्लीय नहीं है, वो थोड़ा अल्कलाइन ही होता है। अगर आपको अपने शरीर को अल्कलाइन रखना है, क्षारीय रखना है, तो आपको खाना वो खाना पड़ेगा। तो खाना जो नेचुरल प्राकृतिक होता है, सब्जियां, फल, फ्रूट, वो सारे के सारे अल्कलाइन है। पर जो खाना हमें फैक्ट्रियों से मिलता है, फास्ट फूड, जंक फूड होता है, मीट और दूध से भरा होता है, तो वो अम्लीय होता है बहुत ज्यादा। तो अगर आपको अपने शरीर को अल्कलाइन रखना है तो मांस कम खाएं, दूध बहुत ही कम मात्रा में लें, कॉफी और चाय को थोड़ा कम पिए, बहुत ज्यादा चॉकलेट न खाएं, अन्न की मात्रा कम करें, डबल रोटी को निकालें, और सोडा न पिए, और अल्कोहल न पिए। अगर ये करेंगे तो आपका शरीर हमेशा क्षारीय रहेगा, अल्कलाइन रहेगा। अब लोग ये भी पूछते हैं कि पानी हम गर्म पिए कि पानी ठंडा आइस कूल पिए। ठंडे का मतलब रेफ्रिजरेटर का पानी या बर्फ वाला पानी, जिसका कि पश्चिमी सभ्यता में बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी जो फ्रिज का है या बर्फ वाला है, तो उससे हमारी आंतड़ियों में थोड़ी सी गठन आ जाती है, स्पैज्म आ जाता है, तो कब्जी ज्यादा रहती है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद ने कहा है पानी हमेशा गुनगुना पीजिए। पर ये कोरोना के चक्कर में सब के सब लोग उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं कि पानी उबला हुआ पिया जाए, पानी उबाला हुआ गुनगुना पिया जाए, लेकिन गर्मा गर्म पानी नहीं पीना, क्योंकि गर्मा गर्म पानी तो है आपको मुंह जला देगा। इसी तरह गर्मा गर्म भाप से भी कोई कोरोना मरता नहीं है, क्योंकि जैसे ही नाक में भाप जाती है तो टेम्परेचर गिर जाता है। क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा अगर आपकी सांस की नली में चला जाए स्टीम, तो आपकी सांस की नली ही चल जाएगी। और 40 डिग्री से ज्यादा पानी आपके मुंह में जाए तो आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। तो ऐसा गलत काम क्यों करना? पानी गुनगुना पिए। लेकिन अगर गर्मी है तो आपका पानी थोड़ा ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, मटके का, क्योंकि मटके का पानी जो है थोड़ा नेचुरली प्राकृतिक तरीके से ठंडा होता है। तो हमारी जो पुरानी परंपरा चल रही है उसको क्यों भूल गए हैं हम? हमें नई नई चीजों के चक्कर में पता नहीं क्यों आ गई है। अब आप खुद ही बताइए कि आपको पानी प्लास्टिक की बोतल में पीना है कि पानी आपको नल का पीना है?
तो इसका थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि हमारे नल का पानी जो म्यूनिसिपैलिटी साफ करती है तो ठीक रहता है, पर वो इतनी बड़ी पाइपलाइन से आता है, कई जगह पाइपलाइन टूट जाती है, तो वो पानी थोड़ा प्रदूषित हो जाता है। इसी वजह से नल का पानी में प्रॉब्लम कई बार होता है कि इसमें जीवाणु आ सकते हैं, उसमें हैवी मेटल आ जाती है जैसे लेड और आर्सेनिक। पर आप ध्यान रखें कि प्लास्टिक की बोतल का जो पानी खास करके गर्म वातावरण में आपके लिए बहुत हानिकारक है। उसमें ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं प्लास्टिक के, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, प्लास्टिक न कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे वातावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कीजिए। मैं कहती हूँ पानी की बोतल भी तो सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो आज हमारा सारी धरती प्लास्टिक की पानी की बोतल से छा गई है। हमारा समुंदर प्लास्टिक की बोतलों से और प्लास्टिक से छा गया है। ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, इसको बंद करना ही पड़ेगा। तो आपने समझदारी से काम लेना है। घरों में ये बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतलें, ऑफिसों में ये बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतलें निकालें। उसकी जगह पुराने हमारी परंपरा के मटके रखें, उनमें से पानी पीजिए। जब पानी अपने साथ लेके चलते हैं तो प्लास्टिक की बोतल में कभी नहीं। तरह तरह की आजकल बोतलें मिल रही हैं जो प्लास्टिक की नहीं है, उसी में ही आप पानी लेके चलें। जैसे ये वाली बोतल में राइट साइड पे को दिखाई गई है, ये बैम्बू से बनी हुई है, बांस से बनी हुई है, बांस से। तो ये जो है पानी को बहुत अच्छा ठंडा रखती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा ये बांस की बनी हुई जो पानी की बोतलें हैं, वो आजकल हिंदुस्तान में बन रही है। अच्छा, जो हमें मैंने आपको बताया, नल का पानी जो पाइपलाइन से आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी बेचारी तो मेहनत करके अच्छा पानी बना देती है, लेकिन पाइपलाइन उस पानी को बिगाड़ देती है। उसमें जीवाणु कीटाणु भी आ जाते हैं, हैवी मेटल भी आ जाते हैं। इसलिए परंपरा हमारे हिंदुस्तान में यह है कि अपने घर में आप फिल्टर लगा लीजिए। ज्यादा से ज्यादा फिल्टर जो लग रहे हैं वो है आरओ फिल्टर। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर। ये फिल्टर केमिकल्स निकालता है पानी से लेड और आर्सेनिक जैसी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, वो भी निकाल देता है। और कई सारे अच्छे मिनरल्स भी इसी गड़बड़ में निकाल देता है, और हमें उन मिनरल्स की सख्त जरूरत है। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। और यूवी फिल्टर जो हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट फिल्टर जो हैं, वो बैक्टीरिया निकालने में बहुत अच्छे सफल रहते हैं। तो अगर आपको अच्छे से अच्छा फिल्टर चाहिए तो ऐसा फिल्टर चाहिए जिसमें आरओ भी हो और यूवी भी हो, और ऐसे फिल्टर इंडिया में मिलते हैं आपको। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो आरओ फिल्टर है, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर जो है, वो कई बार बहुत अच्छे हमारे मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल देता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पानी में जरूरी मिनरल्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको हम पानी का टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस मीन टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स, कि कितने मिनरल पानी में डले हुए हैं। ये टीडीएस पानी का बहुत ही आवश्यक चीज है। तो पानी में आयरन होता है, प्राकृतिक पानी की बात कर रहे हैं जो आपको म्यूनिसिपैलिटी साफ करके देती है, लेकिन वो प्रदूषित होता है जब पाइपलाइन से आता है। तो पानी में आयरन होता है, कैल्शियम होता है। हमारे शरीर का 30% कैल्शियम हमें प्राकृतिक पानी से मिलता है, जो हमें म्यूनिसिपैलिटी दे रही है। पानी में कॉपर होता है जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जिंक होता है, हमारी चमड़ी के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों में ठीक काम करने के लिए, हमारे आंतड़ियों को चलाने के लिए। मैग्नीशियम अगर कम हो जाता है तो कब्जी हो जाती है, ज्यादा हो जाता है तो डायरी हो जाती है। सोडियम, हमारे शरीर का सॉल्ट लेवल काफी सारा हमारे को पानी से मिलता है। और फ्लोराइड जो हमारे दांत बनाए रखती है, वो भी हमें पानी से मिलती है। तो फ्लोराइड ज्यादा हो गई तो दांत खराब, फ्लोराइड कम तो भी दांत खराब। तो बराबर मात्रा में टीडीएस होना बहुत जरूरी है। अब मैंने हिंदुस्तान में देखा एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों को, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से। क्योंकि जो आरओ फिल्टर्स हैं वो टीडीएस को इतना गिरा देते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। उससे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाती हैं, जिसको बोलते हैं मसल्स में गठन। पानी का ग्लास उठाया, अगर किसी चीज को जोर से पकड़ा तो हाथ जम जाता है, और रात को नींद बिगड़ जाती है कि मसल में गठन आ जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। अगर आपको क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है, आपके पानी का टीडीएस बहुत ही कम है। तो जब हम घर में फिल्टर लगा रहे हैं तो हमें टीडीएस लेवल उसका जानना बहुत जरूरी है।
आज हमारी पब्लिक हेल्थ, हिंदुस्तान की पब्लिक हेल्थ का ध्यान टीडीएस की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। तो यह स्वास्थ्य ज्ञान दिया जा रहा है लोगों को कि आरओ फिल्टर जब आप लगा रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आपका आरओ फिल्टर आपको बराबर मात्रा में टीडीएस दे रहा है कि नहीं। इसके लिए एक मापने का औजार आता है जिसको टीडीएस मीटर बोलते हैं। वो आपको बताएगा कि आपके पानी में कितना टीडीएस है, कितना इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हमारे पानी का सबसे अच्छा टीडीएस लेवल होता है 300 से 350। उस 300-350 टीडीएस में पानी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। जब टीडीएस बढ़ने लगता है तो पानी का स्वाद बिगड़ जाता है, और अगर टीडीएस 900-1200 हो जाए तो पानी का स्वाद बहुत बिगड़ जाता है, पानी हैवी होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर आप आरओ फिल्टर्स घर में लगा रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आपके पानी का टीडीएस 300-350 के बीच में होना ही चाहिए। वही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपको बिना मतलब के मसल की गठन, आपको कब्जी वगैरह ऐसे प्रॉब्लम कम होंगे अगर आप बराबर टीडीएस वाला पानी पिएंगे। तो उसके बाद हम अगले विषय पे चर्चा करेंगे कि जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो हमारे शरीर को कितने पानी की जरूरत है। अगर आप मध्यम वर्ग का व्यायाम कर रहे हैं, बहुत गहन व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि चल रहे हैं, द्रुत गति से चल रहे हैं, आप बागबानी कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, थोड़ा नाच रहे हैं, थोड़ा सा साइकिल चला रहे हैं, पर बहुत तेजी से नहीं, आप स्विमिंग कर रहे हैं पर प्रतियोगिता में नहीं कर रहे हैं, तो आपको पानी 4 से 6 गिलास चाहिए 1 घंटे में या 2 घंटे में, और ये सादा पानी चलेगा। पानी आप व्यायाम से पहले भी पिए, पानी व्यायाम के 2-3 घंटे के बाद भी पिए। तो समझ लीजिए 4-6 गिलास पानी पिएंगे तो काम आपका बन जाएगा। प्यास लगती है तो थोड़ा ज्यादा पी लें उससे। पर अगर आप गहन व्यायाम कर रहे हैं तो बात बदल जाती है। जब अगर आप प्रतियोगिता के खेल खेल रहे हैं, आप मैराथन वॉक कर रहे हैं, आप स्विमिंग प्रतियोगिता की कर रहे हैं, तो आपकी पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो आपको 2 से 5 लीटर, 8 से 20 गिलास तक पानी की जरूरत पड़ सकती है, और वो सादा पानी नहीं हो सकता। अगर आप सादा पानी पिएंगे तो क्या बोला मैंने, मस्तिष्क की कोशिकाएं जो है वो सूज जाएंगी और आपकी जान को भी खतरा पड़ सकता है। तो जब आप बहुत ही गहन व्यायाम कर रहे हैं तो आपको पानी 1 घंटा पहले भी पीना है और 3-4 घंटे बाद तक भी पीते ही रहना है, और आपकी पानी की आवश्यकता 8 से 20 गिलास, उससे ज्यादा भी हो सकती है। पर पानी सादा नहीं पिएंगे, पानी इलेक्ट्रोलाइट वाला पिएंगे। किस और सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीना है, जबकि आप बहुत गर्म वातावरण में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे मजदूर कर रहा है, और या आपका पेट खराब है, डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है, या आपको बुखार है। तो इन सब में इलेक्ट्रोलाइट वाटर, मैंने आपको बताया कि सस्ते से सस्ता 5-6 रुपए वाला इलेक्ट्रोलाइट वाटर आप घर में कैसे बनाएं। गैटोरेड और बाजारी इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेने की कोई जरूरत नहीं है, खुद का खुद घर में बनाइए। 2 लीटर में आप आधा चम्मच सादा नमक डालिए, देसी नमक, और 2-3 चम्मच आप उसमें गुड़ डाल दीजिए, पोटेशियम मिल जाएगा आपको, और भी कई अच्छी चीजें मिल जाएंगी गुड़ से, और थोड़ा सा उसमें लेमन जूस, तो अच्छी सी शिकंजी भी बन गई, फ्लेवर भी अच्छा हो गया, और 2 लीटर आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी मिल गया। अब समझदारी के हमारे पानी के पीने के क्या नियम है, व्हेन टू ड्रिंक, कब पानी पीना है। तो समझदारी के नियम है सीधे साधे। जब प्यास लगे तो पानी पियो, अपनी आयुर्वेदिक परंपरा को पालिए, सुबह को उठ के पानी जरूर पीजिए, पानी खाने से 1 घंटा पहले, आधा या 1 घंटा पहले, और पानी के खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए जरूर। तो ये मिलाएंगे अगर आप, तो अगर आप नाश्ता खा रहे हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो दिन में 8 गिलास पानी तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। अगर आप सूखा खाना खा रहे हैं तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। आपको पानी इतना पीना है कि आप 4 या 5 बार कम से कम पेशाब करने जा रहे हैं और आपका पेशाब का रंग हल्का पीला है। हुँ? और उसके बाद पानी की कमी के संकेत पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, और हमने इसके बारे में ध्यान दिया है कि पानी के संकेत क्या होते हैं। तो आपको दिन में कब पानी पीना है, सुबह उठ के 2 गिलास, 1 या 2 गिलास, खाने से 3 मिनट 30 मिनट पहले 1 गिलास, खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास, जब सूखा खाना खा रहे हैं थोड़ा तो 1-2 गिलास ज्यादा, और अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी एक ड्रिंक के साथ जरूर पिए। तो
सबसे अच्छी चीज क्या? सुबह का पानी। तो सुबह सुबह उठ करके हमारे पानी के देवता हैं वरुण देवता, हाथ में पानी का कलश है। तो आप सुबह की नींद पानी के कलश से ही शुरू कीजिए। सुबह की नींद खत्म और सुबह का जागना पानी के कलश से ही कीजिए। जब सुबह की धूप निकलती है तो धूप को भी देखिए और 2 गिलास पानी भी पीजिए, तो आपका स्वास्थ्य बहुत दुरुस्त रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्कार।